खेल मंत्री संदीप सिंह की कारगुजारी को लेकर झज्जर जिले में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। न केवल झज्जर जिले में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश, पूरे देश भर से हैं वो आवाज़ें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। अब जो महिला कोच हैं उनके गृह जिले में उनकी जो खाप पंचायत है, चाहे किसान संगठन है, वो पूरी तरीके से अपनी बहन, अपनी बेटी के पक्ष में आ चुके हैं। और धनखड़ खाप का ये चबूतरा है डावड़ा गांव में, वहां से एक कड़ा संदेश है वो जाहिर कर दिया गया है कि खाप पंचायतें इस तरह के अन्याय को नहीं सहेंगी। खाप पंचायतें चाहे खेल मंत्री हो, सरकार हो, वो उनके दबाव में नहीं आएगी। और उन्होंने पूरे निष्पक्ष तरीके से सबकी सलाह से ये मांग रखी है कि हम चाहते हैं खेल मंत्री इस्तीफा दे, ताकि जो जांच चल रही है वो जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। खाप प्रधान युद्धवीर धनखड़ हमारे साथ हैं, किसान यूनियन के संगठन हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। और इन खापों की चीज़ को हमने किसान आंदोलन में भी देखा था कि अन्याय सहने वाले लोग नहीं है और संगठनात्मक कार्रवाई है वो लोग करते हैं पूरे शांतिप्रिय तरीके से। प्रधान जी देखिए, रोष है अपनी बहन, अपनी बेटी के खिलाफ आप लोगों में रोष है, तो मीडिया के माध्यम से क्या संदेश है आज धनखड़ खाप है वो पूरे देश को देना चाहती हैं, हरियाणा प्रदेश को देना चाहती है? देखिए प्रवीण भाई, सभी को नमस्कार। बहुत ज़्यादा हमारी खाप में दुख है इस बात का कि हमारी बेटी है वो एक खिलाड़ी और एक सैनिक पूरे देश का होता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती। एक मैंने उसका मंत्री पद ले लिया, उसका खेल विभाग ले लिया, और हमारी बेटी आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। और हमारी खाप ने ये फैसला लिया है, जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, खेल मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, तब तक हमारी खाप ने चलाई नहीं बैठेगी। अच्छा, खापों के साथ किसान संगठन भी हैं, अन्य खापें भी हैं, वो भी अपनी बेटी के पक्ष में है, यहाँ पर खुलकर आ रही है। शनिवार तक का आपने टाइम दिया है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि शनिवार तक सरकार चेतेगी इस मामले को लेकर? अगर हमने शनिवार तक का टाइम दिया है, शनिवार तक या तो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जो मंत्री पद है वो बर्खास्त किया जाए, उसके बाद में बहुत बड़े लेवल पर, चाहे उसमें कोई भी संगठन, किसान संगठन हो, चाहे कोई और खापे हैं, सभी को हम जोड़ के, और इस सरकार जो भी कदम उठाएंगे उसकी जिम्मेवार भी सरकार होगी, लेकिन हम न्याय के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। क्या जो बेटी है उसके परिवार वालों को खाप ने ये भरोसा दिलाया है, उनसे मुलाकात करी है? क्योंकि जो उनका बयान आया था वो कह रही थी कि मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी झुकूंगी नहीं, आखिर तक लेके जाऊंगी। क्या उनसे परिवार से मुलाकात करके, बेटे से मुलाकात करके भरोसा आप लोगों ने दिलाया है कि वो उस लड़ाई में अकेली नहीं है, बल्कि तमाम खापें हैं, पूरा प्रदेश है उसमें साथ खड़ा है? देखो, पूरी खाप और पूरा प्रदेश साथ खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुख घटना है। एक मंत्री होते हुए, खेल मंत्री और एक खिलाड़ी के ऊपर उसने जो इतना जुल्म किया है, बार बार उसको प्रताड़ित किया गया है। तो अकेली हमारी बेटी नहीं है, अब तक ये सच्चाई है। बेटी ने बहुत बड़ी मजबूती के साथ अकेली उसने हर एक जगह मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सबके सामने रखा, लेकिन अब उस परिवार के साथ पूरी खाप है। उनके पिताजी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, और उनका परिवार अकेला नहीं है, पूरी खाप बल्कि पूरा झज्जर जिला, क्योंकि झज्जर जिला की वो बेटी है, पूरा जिला उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र डागर हमारे साथ हैं, जो भारतीय किसान यूनियन है उसके दिल्ली प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। डागर साहब, आपका तो तमाम जीवन सड़कों पर ही गुजरा है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ के लिए गुजरा है। इस घटना को सुनकर आपको कैसा लगा और किस तरीके से देखते हैं न्याय आखिरकार कैसे लिया जाए? अब धन्यवाद अलाउद्दीन साहब आपका। देखो, 2-3 दिन से जो हमारी विवाद चल रही थी, संदीप सिंह जो मंत्री है, स्पोर्ट का मंत्री हरियाणा प्रदेश में, उसने कोच एक हमारी बिटिया डागर है उसके साथ जो किया है वो बड़ी ही दुखदायक और श्रमदायक भी है। आज हमारे धनखड़ खाप 12 की जो पंचायत हुई, इसमें हमने दिल्ली प्रदेश की तरफ से, डागर परिवार की तरफ से भी आने का मौका मिला, और यहाँ बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ है धनखड़ खाप की तरफ से। इस सरकार को 7 तारीख तक का समय दिया है। आगे अगर कहीं सरकार ने मंत्री को सभी पदों से बर्खास्त किया जाए और उसके जेल में दिया जाए, इस तरह की पंचायत ने खाप ने मांग की है, अन्यथा 7 तारीख के बाद में ये सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। धनखड़ खाप, या मैं कहूँ हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश या पूरा देश मिलकर, इसमें भारतीय किसान यूनियन की बात हो या मजदूर किसान की बात हो या अन्य संगठनों की बात हो, हरियाणा प्रदेश में बहुत भारी रोष है। हमारे हर तीसरे गांव से हमारे बच्चे हैं, स्पोर्ट की बात हो, कुश्ती की बात हो, वॉलीबॉल की बात हो, तो इस देश का, प्रदेश का कहीं ना कहीं ये नाम रोशन करते हैं। वहाँ जो हमारे एक बड़े मंत्री की बात आती है, वो एक कोच के लिए बड़ा
पिता समान होता है, उसने इस तरह की उसको टच करने की कोशिश करी है, तो शर्म की बात है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से अलावा साहब ये मांग करते हैं सरकार से, 7 तारीख के बाद में कोई भी अगर हिंसा होगी, कोई भी हादसा होगा तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। बिल्कुल, दीपक धनखड़ हैं हमारे साथ, किसान आंदोलन में भी संघर्ष का प्रतीक थे। दीपक, आपकी खाप की जो बहन बेटी के साथ इस तरह का मंत्री ने खिलवाड़ किया है तो बेहद आहत हैं आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, और आप क्या कहना चाहें इस घटना के बाद? देखिए, आज हमारी धनखड़ 12 खाप की पंचायत हुई थी और भी खापें आई थी और डागर खाप डासा भी आई थी, और एक हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और सरकार को चेताया है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अभी तक क्या है, इससे खेल मंत्रालय वापस लिया गया है और जो मंत्री पद है इसके पास ही है। जब तक ये मंत्री रहेगा ये जांच को बाधित करेगा और ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसको क्या है, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है, आगे किस तरह से लड़ाई है वो जारी रहेगी? देखिए, 1 हफ्ते का समय जो हमारे खाप प्रधान है उन्होंने दे दिया है। आगे भी क्या है, सारी अगर सरकार अगर खट्टर नहीं मानना इसको, अगर मंत्री को नहीं हटाया तो सारी जो खापें हैं मिलके एक बड़ा फैसला लेंगी और भी खापें मिलके यहाँ पर क्या है, सभी बेटी को न्याय दिलाने के लिए चाहे कितना भी समय लगे शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आगे लेके जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी परिवार से आए हुए हैं उनके पिताजी हैं। हाँ, एक बार बात